में जिस तरह से पाकिस्तान की ठुकाई हुई, आतंक के खिलाफ वैसा ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष जो घुमा फिरा कर, जलेबी छान छान कर अब तक करता आया है, वो अब इस संसद सत्र में करने का उसके पास मौका है। और वो मौका यह है कि साबित करो कि नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र सरेंडर है। पूछो कि कितने राफेल गिरे, भारत को क्या नुकसान हुआ, पॉलिटिकल माइलेज अपनी तरफ करने का प्रयास करो। और इसकी एक झलक आज देश ने देख ली। आज पूरे देश ने देख लिया कि विपक्ष ने क्या किया और आगे क्या करने वाला है, क्योंकि इन्होंने संसद खुलते ही हंगामा शुरू कर दिया। मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, पूरे दिन संसद नहीं चलने दी, हंगामा खुद करते रहे और आरोप यह लगाया कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। सोचिए, संसद के जिस सत्र को बुलाने के लिए ये हफ्तों से लगे हुए थे, बोल रहे थे ना भाई कि संसद का विशेष सत्र बुलाइए, सरकार ने कहा कि अभी तो मानसून सत्र होना ही है, विशेष सत्र की क्या बात है, उसमें करेंगे चर्चा। लेकिन आज सत्र के पहले ही दिन यह हंगामा हो रहा है। जिस सत्र के लिए ये लोग पहलगाम हमले ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहने लगे थे कि तुरंत सत्र बुलाओ, तुरंत डिस्कस करो, वो सत्र अब जब शुरू हुआ है तो डिस्कस करने की जगह हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। जबकि दोपहर को ही संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा को लेकर ऐसी बड़ी खबर आई कि राहुल गांधी और पूरे इंडिया अलायंस के होश उड़ गए। वो खबर क्या है अभी आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इतनी बड़ी खबर के बाद भी विपक्ष का हंगामा चलता रहा। आज संसद के अंदर और बाहर क्या क्या हुआ है, कैसे हंगामा करके विपक्ष ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, कैसे राहुल गांधी ने फिर से माइक बंद करने वाला टाइप का आरोप लगा दिया है, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा कैसे और क्यों भिड़ गए, अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी अब क्या ऐसा करने वाले हैं जो विपक्ष ने भी नहीं सोचा था, संसद में पीएम मोदी के दफ्तर में अमित शाह और बड़े नेताओं के बीच मीटिंग में क्या फैसला हुआ है, आज पहले चैप्टर में ये सब आपको विस्तार से दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो दिन भर हुआ उसका एक ट्रेलर देख लीजिए। माननीय सदस्यगण, प्लीज अखिलेश जी बैठिए आप। हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। देश के साथ ये अपमानजनक है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा बोले। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है, चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए। अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? यानी संसद का नया सत्र तो है, लेकिन वही रवैया विपक्ष का, वही पुराना रवैया जो है वो देखने को मिल रहा है। विपक्ष मानो सोच कर आया था कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाएंगे और चर्चा की मांग करेंगे, और अगर चर्चा नहीं हुई, मतलब जैसे हम बोल रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं उसी वक्त नहीं किए, तो फिर सरकार को इस बात पर घेरेंगे कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर बात ही नहीं करना चाहती। इनको लग रहा है कि माहौल ही यही बनाना है कि सरकार बात नहीं करना चाहती। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की सारी तैयारी चौपट कर दी। नरेंद्र मोदी ने खुद ऑपरेशन सिंदूर की बात कर दी और साफ मैसेज दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर तो भारत की ऐसी कामयाबी है जिस पर खुद सरकार चर्चा करेगी। इंडी गठबंधन वाले यह माहौल बना रहे थे कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार बात नहीं करना चाहती, संसद में चर्चा कराएगी ही नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने संसद में घुसते ही ऑपरेशन सिंदूर की बात कर दी और विपक्ष का पूरा खेल पलट दिया। सुनिए पीएम ने संसद शुरू होने के पहले क्या कहा, जिससे इन लोगों को और आग लग गई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है।
यानी प्रधानमंत्री ने खुद साफ इशारा कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर बात होगी, उसकी चर्चा होगी। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने वही किया जो वो सोच के आया था। आज सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, नेता विपक्ष राहुल गांधी वहीं पर थे। लेकिन जैसे ही लोकसभा स्पीकर ने सदन में प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू की, वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के सांसद वेल में आ गए, खूब नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ओम बिरला समझाते रह गए भाई कि प्रश्नकाल के बाद किसी भी मुद्दे पे चर्चा होगी, पहले प्रश्नकाल हो जाने दीजिए। लेकिन विपक्ष तो अपना एजेंडा लेके आया था कि नहीं, हमने बोल दिया कि अभी तो अभी, और वो हंगामा करता रहा। इसकी वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। सुनिए लोकसभा में कैसे नारेबाजी हुई और कैसे स्पीकर के आश्वासन के बाद भी ये लोग रुकने को तैयार नहीं थे। भाई सुनिए नारेबाजी कैसे हो रही थी। और ये मिथक तोड़ना चाहिए। प्रश्नकाल के होते आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों से तथ्य लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं। प्लीज बैठिए। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है। नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। स्पीकर के आश्वासन ने इन लोगों को, भाई उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। तो लोकसभा के अंदर मोदी सरकार के मंत्रियों ने भरोसा दिया कि भाई विपक्ष जिस मुद्दे पे बोलेगा उस पे चर्चा होगी। भाई सरकार हर विषय पे चर्चा को तैयार है। पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि 2:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग है, सब बैठ के तय कर लेंगे किस मुद्दे पे चर्चा करनी है, कितनी चर्चा करनी है। फिर पीठासीन जगदंबिका पाल ने विपक्ष को समझाया कि पहले ही दिन सदन को बाधित करना सही नहीं है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। भाई इतने पे भी ये लोग नहीं माने तो रक्षा मंत्री, सीनियर नेता सरकार के राजनाथ सिंह, उन्होंने विपक्ष को समझाने की कोशिश की। कहा कि जितना बोलिएगा उतनी देर की चर्चा होगी। भाई ऑपरेशन सिंदूर पे बोलिएगा 2.5 घंटे चर्चा, तो 2.5 घंटे चर्चा हो जाएगी। इतने लोग समझा दिए। इसके बाद फिर से पीठासीन जगदंबिका पाल ने नेता विपक्ष राहुल गांधी का नाम लेकर अपील की। कहा कि आपको जो मुद्दा उठाना है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा करके उठा लीजिए भाई। लेकिन ना, एकदम मानने को, सुनने को तैयार नहीं है लोग। इतने आश्वासन के बाद भी विपक्ष ने एक ही काम किया, हंगामा, और लोकसभा की कार्रवाई को चलने ही नहीं दिया। एक बार सुनिए लोकसभा में क्या क्या हुआ, फिर बताऊंगा कि 4 घंटे के अंदर ही कैसे विपक्ष अपनी ही बातों में फंस गया। रक्षा से संबंधित जिस विषय पर चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए। जो भी बोल रहा है खोल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए। सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। अजब काम कर रखा है विपक्ष ने। हर बार इनको लगता है आप मतलब कहते हैं कि हमको चर्चा भी चाहिए और फिर हंगामे भी करना है। कभी कहेंगे पीएम का बयान चाहिए, और जब पीएम बोलेंगे तो पूरे टाइम वेल में खड़े होकर जो वो हंगामा लगाएंगे, और उसके बाद भी पीएम नहीं रुकेंगे, पानी पी पी के बोलते रहेंगे तो सदन छोड़ के चले जाएंगे। ये कौन सा एटीट्यूड है बॉस? इस तरह का विपक्ष इस देश ने शायद ही कभी देखा होगा। और लोकसभा के अंदर विपक्ष ने पूरा हंगामा किया, ऐसा हंगामा कि उनके सामने बाकी सदस्यों की आवाजें दब गई। लेकिन संसद के बाहर राहुल गांधी क्या माहौल बनाए कि भाई लोकसभा के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। अरे बॉस, इतना चिल्ला रहे हैं आप लोग कि नेता क्या बोल रहे हैं सरकार की तरफ के, वो सुना ही नहीं दे रहा है। अब कह रहे हैं कि बोलने ही नहीं दिया जाता है। एक बार सुनिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को क्या आरोप लगाए, फिर राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसकी सच्चाई बताता हूं। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं,
उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। तो चर्चा करें अगर तैयार है। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। यानी इनके लिए ये ईगो का मुद्दा